हौसला होना चाहिए बस, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। यदि आपके भी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, कुछ स्ट्रेस चल रहा है, तो उसको साइड करके आप अपनी मंजिल की तरफ मूव करिए और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने वाली है, सफलता मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज इसी के साथ टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्तम टी टोरी तारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं? टी टोरी तारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं? 800 प्रकाश वर्ष, 200 प्रकाश वर्ष, 400 प्रकाश वर्ष या फिर 1200 प्रकाश वर्ष? कितनी दूरी पर है? यह 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरों को भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्लान तथा विकसित नहीं किया गया था? ब्रिटिश शासन के दौरान किस प्रकार के शहरों को प्लान तथा विकसित नहीं किया गया था? बेसिकली यही क्वेश्चन है। कैंटोनमेंट शहर, मॉडल शहर, रेलवे कॉलोनी या फिर पहाड़ी स्टेशन? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कैंटोनमेंट शहर जैसे रेलवे कॉलोनी, पहाड़ी स्टेशन शहर की शुरुआत देखने को मिलती है, जबकि मॉडल शहर की शुरुआत वर्ष 1950 के बाद से मॉडल शहर की शुरुआत 1950 के बाद से भारत में देखने को मिलती है, जिसमें दिल्ली, एनसीआर तथा चंडीगढ़ मॉडल शहर के रूप में विस्तारित हैं। ली कुर्ज़विजियर ने चंडीगढ़ शहर का मॉडल प्रस्तुत किया था। यानी चंडीगढ़ शहर का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ली कर्बूजियर ने। और किस तरह के देखने को नहीं मिलते हैं? तो ये मॉडल शहर देखने को नहीं मिलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? फ्रेडरिक रेडजेल, ईसा बोमेन, वेडा डी लवलास या फिर कार्ल सावर ने? तो भूगोल को प्राथमिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए किसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह किया था फ्रेडरिक रेडजेल ने। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? कार्बोनेशन, अपवर्पण, ऑक्सीकरण या फिर विलयन? तो कौन सा प्रक्रिया नहीं है रासायनिक अपक्षय का या फिर अपक्षय का? तो यह अपवर्पण नहीं है। बाकी कार्बोनेशन भी है, ऑक्सीकरण भी है और विलयन भी है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्यूरोसियो धारा देखी जाती है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्यूरोसियो धारा कहाँ देखने को मिलती है या फिर देखी जाती है? यह है प्रशांत महासागर की धारा है और यह एक गर्म धारा है। तो कैसी धारा है क्यूरोसियो? एक गर्म जलधारा है, एक गर्म जलधारा है, जलधारा है क्यूरोसियो। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक इसमें से 3 मैच हैं और एक मिस मैच है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, खमसिन मिस्र, मिस्ट्रल फ्रांस, हरमटन इथोपिया। ये भी मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है, लेकिन जो डी वाला है ये ही मिस मैच है। हरमटन कहाँ पे चलती है? हरमटन जो धारा है यह पश्चिमी अफ्रीका के सहारा से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में चलने वाली गर्म एवं अति शुष्क वायु है। यह तीव्र गति वाली धूल भरी वायु है। इसे डॉक्टर पवन या फिर डॉक्टर वायु भी कहते हैं, क्योंकि जब यह वायु सहारा से गिनी तट की ओर बढ़ती है तो वहाँ के निवासियों को आर्द्र मौसम में राहत मिलती है, इसीलिए इसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। किस नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी कहलाती है? यानी किस नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी कहलाती है? कगार, कटक, भृंगु या फिर माखड? कौन सी नदी है? यह है किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण घाटी क्या कहलाती है? महाखड्ड कहलाती है। तो कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप मूल या फोकस, प्रतिध्रुवस्थ स्थान या फिर इनमें से कोई नहीं थी? हमको पता है, आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्या है? यह है भूकंप मूल या फोकस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नदी अपरदन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तंग घाटी, बाढ़ी मैदान, तलहटी मैदान या फिर डेल्टा? तो इसका जो
सही क्रम है वह है तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और फिर डेल्टा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। डोल ड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? विषुवतीय निम्न दाब, उपोष्ण निम्न दाब, उपध्रुवी निम्न दाब या फिर ध्रुवी उच्च दाब में। तो डोल ड्रम जो पाया जाता है विषुवतीय निम्न दाब में पाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह विषुवत रेखा के दोनों ओर, यानी कि विषुवत रेखा मान लीजिए है, इससे दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक, यानी कि यहाँ से मान लीजिए 5 डिग्री यहाँ पे है और 5 डिग्री यहाँ पे है, दोनों तरफ निम्न वायु दाब की पेटी पाई जाती है। यहाँ हवा में क्षैतिज गति नहीं होती है। पवन शांत होने के कारण इसे शांत पेटी या डोल ड्रम पेटी कहते हैं। यह वायु का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। जापान के आदिवासी क्या हैं? एनु, बंटू, सकाई या फिर वेदा। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान के क्या हैं? एनु कहाँ के हैं? ये हैं जापान के, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे बंटू। बंटू कहाँ पे है? ये मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में है, मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में है ये बड्डू। सकाई कहाँ पे है? तो ये मलेशिया में पाए जाते हैं, सकाई मलेशिया। और वेदा, वेदा पाए जाते हैं श्रीलंका में। वेदा कहाँ पे? श्रीलंका में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हम इसमें से चारों को एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इसमें से समझ पा रहे होंगे। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है बृहद क्षेत्र और दूसरी साइड दिया है उसका मध्य क्षेत्र। केंद्रीय, केंद्रीय क्या है? यह बस्तर है। पश्चिमी कहाँ पे है? यह सौराष्ट्र है, पश्चिमी सौराष्ट्र। दक्षिणी, दक्षिणी है मलनाड में और पूर्वी दामोदर घाटी। ए का 4, बी का 3 और सी का 2। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन के में कठिन, कोयला खनन करने में कठिन है? एंथ्रेसाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। तो कौन सा कोयला है जो खनन करने में कठिनाई होती है? बेसिकली ये एंथ्रेसाइट कोयला है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। और एंथ्रेसाइट कोयले के खनन में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है क्योंकि यह अत्यंत भुरभुरा होता है। यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? सबसे उत्तम है, यानी कि सर्वोत्तम है। कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है इसमें। ठीक है। यह कोयला जलते समय धुआं नहीं देता है तथा सर्वाधिक ताप देता है। कोयले को काले सोने की उपमा भी दी जाती है। और भारत में 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। पहला एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। सबसे उत्तम कोटि का एंथ्रेसाइट और सबसे निम्न कोटि का पीट कोयला है। तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था? हमबोल्ट, कार्ल रिटर, रेडजेल या फिर रिस्थोपेन ने। तो यह किया है हमबोल्ट ने। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागरों में सर्वाधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है? लाल मृत्तिका, डायटम पंख, लाल पंख या फिर हरा पंख। तो कौन सा पाया जाता है? यह पाया जाता है लाल मृत्तिका। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है? जटिल परिमंडल क्षेत्र सीलगुड़, परिमंडल जटिल क्षेत्र सीलगुड़ या फिर परिमंडल क्षेत्र जटिल जटिल सीलगुड़। तो कौन सा दर्शाता है? यह दर्शाता है सी वाला, परिमंडल क्षेत्र जटिल और सीलगुड़। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय, अपर्दन, भूस्खलन या फिर साधारण भूस्खलन। तो अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया को हम कहते हैं अपक्षय। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। WS डेविस के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संरचना, प्रक्रम और अवस्था, संरचना, प्रक्रम या फिर डी वाला है अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका वाला संरचना, प्रक्रम और अवस्था करेक्ट है, विच इज ए ऑप्शन विल बी राइट। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्न स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। किसने कहा है? हार्टसॉन, एकरमैन, इयान बर्टन या फिर पीटर हैगेट ने। किसने कहा है? यह कहा है हार्टसॉन ने। ए ऑप्शन सही है। चलिए, काली और तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? पश्चिमी हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। तो यह पड़ता है
यह कौन सा पड़ता है? यह पड़ता है नेपाल हिमालय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिक्स शब्द किसके द्वारा सृजित किया गया था? हासोफर, के जेलन, रेडजेल या फिर मैकेंडर के लिए किसके लिए किया गया था? यह किया गया था के जेलन के लिए। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलधारा, मानसूनी प्रकार की जलधारा, सहारा प्रकार की या फिर पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की? तो कौन सी है? यह है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलधारा। ए ऑप्शन करेक्ट है। कणिकामय विघटन किसका एक उदाहरण है? यांत्रिक अपक्षय का, रासायनिक अपक्षय का, पादप अपक्षय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कणिकामय विघटन किसका एक एग्जाम्पल है? यह एग्जाम्पल है यांत्रिक अपक्षय का। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परत अपरदन में गहरी नालियां बनती हैं, चीका मिट्टी में कण बहुत महीन होते हैं, काली मिट्टी को रूसी भाषा में चरनोजम कहा जाता है, ज्वालामुखी क्रिया से बचने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? परत अपरदन में गहरी नालियां बनती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शीतोष्ण घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर मध्य अक्षांशीय वन? तो कौन सा बोला जाता है? यह होता है शीतोष्ण घास का मैदान। ए ऑप्शन करेक्ट है और इसी को ब्रेड बास्केट की संज्ञा दी जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए, आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।